ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। ओम नमो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंदगोपालाय गोविंद हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकांत राधा राधा तप्ता कंचन राधे राधे रामेश्वरी वृषभानुसुते प्रणाम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्ण 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 हरे राम। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वति समात्मा सुदुर्लभः। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको, किसको? कृष्ण को मुझको अर्थात कृष्ण को समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, सुदुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ है। बहुत सारे जन्मों के बाद किसी को वास्तविक ज्ञान होता है। कृष्ण ही परमेश्वर है, ये वास्तविक ज्ञान है। सब कारणों का कारण कृष्ण है, सब कारणों का कारण कृष्ण है। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कह रहा है, बल्कि स्वयं भगवान कह रहे हैं। वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। तो जिसको ये सचमुच अर्थात वास्तविक ज्ञान होता है, लेकिन बात यह है कि वास्तविक ज्ञान होता कब है? जब कोई ज्ञान देने वाला आता है। और वो वास्तविक ज्ञान देने वाले हमारे गुरुदेव होते हैं। क्योंकि ज्ञानवान मां प्रपद्यते, जिनको ये ज्ञान हो जाता है, लेकिन वो ज्ञान कोई करवाने वाला तो चाहिए। आज जितने बड़े बड़े महात्मा हैं, उन महात्माओं को भी तो किसी ने ज्ञान दिया। जब तक हमारे जीवन में कोई प्रामाणिकता से ज्ञान देने वाला सद्गुरु नहीं आता है, तब तक कोई शरणागत कैसे हो सकता है? कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान प्रत्यायजे मामेकम शरणं भज। लेकिन उस एक की शरण में कोई लेके जाने वाला तो चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा आओ तुम मेरी शरण, लेकिन उस शरण में लेके जाने वाला कौन है? कोई तो होना चाहिए।
तब कहा ब्रह्मांड ब्रह्मत्य लोक, कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पायो भक्ति लता बीज। गुरु महाराज जब हमारे जीवन में आते हैं तब ये प्रमाण है कि हम पे कृष्ण की वास्तविक कृपा हुई है। प्रसाद का अर्थ है कृपा, प्रसाद का अर्थ है कृपा। और उस कृपा के द्वारा हमारा जीवन कृष्णमय, भजनमय और भक्तिमय होता है। याद रखना, मैं उस दिन पढ़ रहा था एक जगह, इस संसार में दो सुख है। इस संसार में दो प्रकार के सुख है, समझिएगा। एक सुख है बाहरिंग सुख, जिसे हम संसारिक सुख भी कह सकते हैं। एक सुख है अंतरिंग, जिसे हम आत्मिक सुख भी कह सकते हैं। और याद रखना, जो बाहर के सुख में रचे पचे होते हैं ना, उनको अंदर दुख होता है, वो अंदर से खुश नहीं होते। जो बाहर के सुख में रचे पचे हैं, उनके अंतर में सुख नहीं होता, क्योंकि बाहर का सुख जो भी है उसका अंत दुख में होता है। ये याद रखना, बाहर का जितना भी सुख है उसका अंत जी दुख में होता है। जितना भी बाहर का सुख है उसका अंत दुख में होता है। तो जो लोग बाहर के सुख में फंसे हैं, उनके अंतर में हमेशा दुख होता है। और जिसके अंतर में सुख है, उसको बाहर के सुख की कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि बाहर का सुख नकली है, अंतर का सुख असली है। बाहर का सुख दिखावा है, अंतर का सुख वास्तविकता है। बाहर का सुख कैसा है? जैसे मेकअप, मैं ऐसे कई बार ऐसा होता है कि जब मैं किसी की शादी में जाता हूं तो स्टेज पे जाता हूं, उनके साथ फोटो भी निकालता हूं, तो उस समय वो लड़की पहचानने में नहीं आती है, ऐसी उसको बना दी जाती है। लेकिन 2-3 दिन के बाद वो फिर आशीर्वाद लेने आते हैं, तो ऐसे होता है ये वही है या कोई और है, क्योंकि उस समय तो वो वाकई कोई हूर परी दिखती है। तो उस समय वो जो भी दिखता है वो सब क्या होता है? नकली होता है। उस समय जो भी होता है वो सब नकली होता है, और जो वास्तविक चेहरा है वो तो कुछ और ही है, अलग ही है। उसका वास्तविकता कुछ अलग ही है। श्री राधे। इसी तरह से हम सबों का वास्तविक चेहरा कुछ अलग ही है। जो हमारा सामने से चेहरा दिख रहा है, हंसता मुस्कुराता, वो कुछ और है, और जो अंदर से चेहरा है वो कुछ और है, और जो अंदर से चेहरा है वही हमारा असली चेहरा है। और वो चेहरा बहुत कम लोगों का मुस्कुराता है। बाहर का चेहरा तो सबका मुस्कुराता है,
लेकिन अंदर वाला चेहरा बहुत कम लोगों का मुस्कुराता है। इसलिए जो बाहर के सुख में फंस गए हैं उनके अंतर में अशांति होती है। और जिनके अंतर में शांति है फिर उनको बाहर के सुख की कोई परवाह नहीं रहती। तो जो अंतर का सुख है वो हमेशा का है, नित्य है। याद रखना, जो बाहरिंग सुख है और जिनके अंतर सुख नहीं है उनका मरना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जिनके अंतर में सुख है, भले बाहर दुख हो, उनको ज्यादा तकलीफ नहीं उठानी पड़ती, क्योंकि उनको क्या है, अंदर की सेटिस्फैक्शन है। और याद रखना, बाहर की सेटिस्फैक्शन जो दिखती है वो सांसारिक साधनों से दिखती है कि वाह, इसका घर तो देखो, क्या घर है, 4 रूम 5 रूम का फ्लैट है, और हर रूम में इंटीरियर तो देखो जाकर, क्या इंटीरियर है, क्या फर्नीचर है, क्या कालीन है, क्या मार्बल है, क्या सीलिंग, क्या लाइट्स, क्या गोल्ड पहना है, क्या कार में घूमता है। तो ये बाहर की चमक जो है ये साधनों से होती है और अंतर की चमक आपके कर्मों से होती है। अगर कर्म अच्छे हैं तो मन में शांति होगी। फिर भले 2 कमरे के घर में ही क्यों ना रहते हो, फिर भले 1 कमरे के घर में ही क्यों ना रहते हो, भले एक कच्चे मकान में ही क्यों ना रहते हो, लेकिन जीवन शांति से गुजर जाती है। क्यों? कि अंदर कोई कर्मों का बोझ नहीं है। याद रखना, आपके सर का बोझ बांटने वाले हजारों हैं, लेकिन मन का बोझ कोई नहीं बांट पाएगा। वो हमें खुद को उठाना है। हमारे सर पे बोझ होगा ना, तो आपका बेटा भी कहेगा मम्मी लाओ मुझे दे दो, आपका भाई कहेगा लाओ मुझे दे दे, आपकी बहन कहेगी लाओ थोड़ा मुझे दे दो। लेकिन आपके मन का बोझ कौन कहेगा लाओ मुझे थोड़ा दे दो। और अगर मान लो कोई हमसे बहुत प्यार करता है और कोई लेना भी चाहे तो ले नहीं सकता। ये जो भी मैं समझाता हूं ना, आपके काम का है, आपके काम का। आने वाले कल में ये आपको बहुत सुखी करेगा। आपका आज भी सुखी और आपका कल भी सुखी, आपका लोक भी सुखी, आपका परलोक भी सुखी। हम कभी कभी सोचते हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, हम कभी कभी सोचते हैं चलो किसी शांत स्थान पे, किसी हिल स्टेशन पे चले, किसी सुंदर स्थान पे चले, पहाड़ों पे चले, स्नो हो, बर्फ गिरती हो, झरने बहते हो, हरियाली हो, और वहां जाकर कोई अच्छे से होटल में रुके, 4-5 दिन चलो शांति करके आते हैं। समझना, हमारे पास साधन भी है, हम चले भी गए, वहां पता चला गाड़ी का शोर नहीं है, मोटर का शोर नहीं है, कोई बेल बजाने वाला भी नहीं है,
कोई पार्टी से ना पैसे लेना ना देने, सब शांति है। लेकिन फिर भी शांति नहीं है, क्योंकि वहां कर्मों का शोर तो हमारा पीछा करता ही है ना। कर्मों का शोर तो हमारा पीछा करता है। और याद रखना, हम अपने शरीर का बोझ कभी भी उतार सकते हैं, लेकिन मन का बोझ। और मुसीबत क्या है पता है? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मन का बोझ बढ़ता है। जवानी में मात्र हमें अपना टेंशन होता है, जवानी में मात्र हमें अपना टेंशन होता है। और थोड़ी सी उम्र बढ़ती है ना, फिर अपना भी होता है और अपनों का भी होता है। इसीलिए मैं जो आपको यहां समझा रहा हूं कि आपको ये कृष्ण भक्ति मिली है। कैसे मिली है? गीता कह रही है बहुनाम जन्म नामंत। अब इसको गंवाना मत। मैं फिर कहता हूं, हमारे जीवन में कोई समझाने वाला होना बहुत जरूरी है। संत ना होते जग में तो जल मरता संसार। कोई समझाने वाला चाहिए। और एक बात बताऊं, समझाने वाले को भी कोई समझाने वाला चाहिए। क्योंकि समझाने वाला तो समझाता, लेकिन उसको भी कोई समझाने वाला चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं, इतने बड़े मत बनो कि फिर कोई सर पे हाथ रखने वाला ही ना हो। इतने बड़े मत बनो कि फिर कोई आशीर्वाद देने वाला बचे ही नहीं, क्योंकि आप तो फिर सबसे ही बड़े बन गए हो। फिर आशीर्वाद देने वाला कौन आपको? इसीलिए कहा सुखी वसे मस्कीनिया। तो जो बाहर का सुख है वो नकली है, अंतर का सुख असली है। जिस तरह से हम कभी कोई कॉमेडी पिक्चर देखने जाते हैं तो हम कितने हंसते हैं और वो एक्टर हमें कितना हंसाते हैं, लेकिन हो सकता है वो हंसाने वाले एक्टर खुद ही दुखी हो, हमें क्या पता। तो अंतर का चेहरा भगवान के सिवा कोई नहीं जानता, और वही असली चेहरा होता है जो अधिकतर दुखी होता है। इसलिए भजन हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये क्या करता है? मन अंतर की उत्तरी चिन्ह। ये जो मन की चिंताएं हैं, याद रखना, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। जब चिंता है ना, तो चिंता से आदमी की बुद्धि काम करना छोड़ देती है। चिंता से चतुराई घटे, उसकी अकल काम नहीं करती, और ऐसे में वो गलत फैसले भी ले लेता है। इसलिए हमें कोई समझाने वाला जरूरी चाहिए। मैंने जो कल एक अधूरी कथा छोड़ दी थी, मैं फिर कहता हूं, वो मैंने बचपन में पढ़ी थी। वो एक बचपन की कथा है, कोई ऐसी नहीं है, बचपन की कथा है, बच्चों की कथा है। लेकिन अगर उस बच्चों की कथा से भी कुछ हम समझ ले, तो मैं उस दिन सोच रहा था कि ये पात्र बहुत जबरदस्त है तीनों, क्यों ना इसको कहीं हम आध्यात्मिक साथ से जोड़े। तो इसे सोचते 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 एक विचार मन में आया कि हाँ, ये तीनों पात्र अद्भुत हैं। कैसे? अब समझो। तो मैं कल बता रहा था
हालांकि इनकी उपमा मैं नहीं दे रहा हूं, इनका आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है, समझ लीजिएगा, हाँ, लेकिन समझाने के लिए। तो एक हंस था, एक चूहा था और एक हिरन था। वो तीनों एक झाड़ के नीचे रहते थे। ये जो जानवर होते हैं ना, इनकी भी एक दुनिया होती है। इनके भी बच्चे अपने माँ बाप का रोज इंतजार करते हैं, और जब उनके माँ बाप को कोई मार देता है, वो बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं। इसलिए जानवरों पे जितनी हो सके दया करो, दया करो जानवरों पे। जितनी जमीन वालों पे दया करोगे, उतना आसमान वाला आप पे दया करेगा, ये याद रखना है। जितनी हम जमीन वालों पे दया करेंगे ना, उतनी आसमान वाला हम पे दया करेगा। दया ही धर्म का मूल है, और पाप का मूल अभिमान है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए, जग लग घट में प्राण। जब तक जीवित हो दया करते रहो। दुखाए दिल जो किसी का, वो आदमी क्या है। किसी के काम ना आए वो जिंदगी क्या। कुछ लोग वाकई बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। उनकी जिंदगी परोपकार के लिए समर्पित हो जाती है। क्यों ना हम भी ऐसे बने। ठीक है, हमारे जीवन में अंधेरा है, लेकिन दूसरों के जीवन में तो हम प्रकाश करने की कोशिश करिए। तो ये पात्रों को कोई आपस में उपमा नहीं है, लेकिन समझाने के लिए। एक दिन हिरन के मन में आया कि ये जंगल तो बहुत सुंदर है, थोड़ा चक्कर मार के आऊं। कभी कभी चक्कर मारने के चक्कर में ही चक्कर चल जाता है, और उम्र भर फिर उस चक्कर में हम चक्कर खाते रहते हैं। हिरन ने सोचा, चलो मैं चक्कर मार के आऊं, जंगल तो बहुत सुंदर दिख रहा है। आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, दूर निकल गया। दूर निकलते 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 अचानक उसका पांव एक शिकारी के जाल में फंस गया। जाल रस्सी का बना था, हिरन फंस गया। बहुत भागा, तड़पा इधर उधर, लेकिन जाल बड़ा मजबूत था, फंस गया वो। इधर हंस ने सोचा, ये हिरन कहां गया, दिख नहीं रहा है। चिंता में पड़ गया कि इसको तो अपने घर आ जाना चाहिए, अभी तक लौटा क्यों नहीं है। कथा में बड़ा मर्म है। इसको तो अपने घर आ जाना चाहिए, अभी तक लौटा क्यों नहीं है ये। हंस को चिंता हुई। वो उड़ के गया कि देखूं कहां है हिरन। तो आपको पता है, हंस तो उड़ सकता है, पक्षी है, इसलिए उड़ते उड़ते दूर निकल गया। देखा तो हिरन एक जाल में फंसा हुआ है। अरे बाप रे, ये तो फंस गया। और किसी शिकारी ने इसको फांस दिया, पकड़ लिया, फंस गया। अब नीचे हंस उतरा, पूछा क्या हुआ,
बोला बस ये जंगल की रौनक देखने को आज मन चाहा, इस चक्कर में बहुत आगे निकल गया और फंस गया, अब मैं कैसे छूटूं, कोई रास्ता नहीं। हंस ने कहा रुक, उड़ के गया, चूहे को सारी कथा बताई कि ऐसे ऐसे हुआ है। चूहे ने कहा ठीक है, मैं हिरन को छुड़वा दूंगा, खाली तुम इतना करो, मुझे उस तक पहुंचा दो, मुझे उस तक पहुंचा दो। हंस ने कहा ये कौन सी मुश्किल बात है, इसलिए अपने पंजों में चूहे को उठाया और पहुंच गया जहां पर हिरन जाल में फंसा हुआ था। चूहे ने क्या किया, कतरना स्टार्ट कर दी रस्सी को, और रस्सी को काट 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 के थोड़ी देर में हिरन मुक्त हो गया और फिर से अपने घर लौट आया। हम उस हिरन की तरह जो संसार में आगे बढ़ने के चक्कर में फंस जाते हैं, आगे बढ़ने के चक्कर में फंस जाते हैं, आगे बढ़ूं आगे बढ़ूं, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ना ऐसे ऐसे मजा आता जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि मेरे इर्द गिर्द वाले भी तो आगे बढ़ रहे हैं, मैं क्यों ना बढ़ूं, और मैं इतना बढ़ूं कि उनसे भी आगे निकल जाऊं। इस आगे जाने के चक्कर में हम फंस जाते हैं। किसमें? हिरन फंसाता जाल में और हम फंसते जग जंजाल में। हम कहां फंसते हैं? जग जंजाल में फंस जाते हैं। और वो जग जंजाल इतना मजबूत है कि उसको छुड़ाना भारी पड़ता है। याद रखना, कभी कभी लोग कहते हैं कि वक्त दुख को भुला देता है, ऐसे बोलते ना, बोलता समय के साथ साथ आदमी दुख को भूल जाता है, लेकिन नहीं, दुख को नहीं भूलता। वो दुख को नहीं भूलता, वो दुख से यूज्ड टू हो जाता है। दुख से क्या हो जाता है? यूज्ड टू हो जाता है। और जब कोई किसी से यूज्ड टू हो जाए तो उतना एहसास उसका नहीं होता है। तो हम क्या है, वो दुख तो अपनी जगह ही है। जैसे एक व्यक्ति मर गया, अब वो वापस तो नहीं आने वाला, उसका दुख तो दुख ही रहेगा। सुख तो कब होगा? जब वो वापस आए, वो आ नहीं सकता, अब वो दुख तो दुख ही रहेगा। लेकिन जब समय बीत जाता है तो हम उस दुख के क्या हो जाते? यूज्ड टू हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको हम भूल गए, वो तो हमें याद ही रहते हैं। अरे जिसने पूरी उम्र हमारे साथ बिताई, हम कैसे भूल सकते हैं उसको? या जिसको हमने कोख से जन्म दिया, कैसे भूल सकते हैं? या जिससे हमने जन्म लिया, उसको कैसे भूल सकते? हम उसको भूल देने, वो दुख के हम क्या हो जाते हैं? यूज्ड टू हो जाते। आहिस्ता 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 जब यूज्ड टू हो जाते हो तो उस दुख का एहसास भी फिर कम हो जाता है। समय के साथ साथ यूज्ड टू हो जाते हैं। जैसे परफ्यूम लगाते हैं और बाद में उसके यूज्ड टू हो जाते हैं। यह जो डंपिंग ग्राउंड होता है, जहां पूरी दुनिया का क्या डालते हैं? कचरा डालते हैं, डंपिंग ग्राउंड। वहां आप जाएंगे तो आपको क्या आएगी? स्मेल आएगी। लेकिन जो इर्द गिर्द रहते हैं उसको तो कुछ नहीं होता, यूज्ड टू हो गए वो लोग। ऐसे ही जिनके घर एयरपोर्ट पे है या जिनके घर रेलवे स्टेशन की पटरियों के पास है,
वहां अगर आप जाएंगे तो थोड़ी देर में पटरी पर खट 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 आवाज आएगी, आप डिस्टर्ब हो गए, लेकिन वो यूज्ड हो गए। मैंने एक से कहा, आप लोग को नींद कैसे आती है? इतनी रेल की आवाज आती है, आपका घर बिल्कुल पटरियों के पास ही है, आपको नींद कैसे आती है? बोला बापू अब अगर ये सुनाई नहीं देती है तो नींद नहीं आती, क्योंकि हम इसके यूज्ड हो गए। यूज्ड हो जाते हैं लोग, तो फिर हमको उतना एहसास नहीं होता है। जैसे फिर से एक उदाहरण दूं, किसी का पति या किसी की पत्नी बहुत क्रोधी है, बात बात पे वो झगड़ा करते हैं, तो हम कहते भाई तू इस आदमी के साथ रहती कैसे है, ऐसे हम बोलते। या हम कहते तुम इस स्त्री के साथ रहते कैसे हो, तो वो सामने से कहते अब हम तो यूज्ड हो गए, इसलिए इसकी चड़पड़ पड़पड़ पड़पड़ कोई असर नहीं करती, क्योंकि हम यूज्ड हो गए, आदी हो गए, आदत हो गई है। इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी पड़पड़ उसको अच्छी लगती है, लेकिन अब उसको क्या हो गई, दूसरे सुनेंगे तो बोलेंगे तोबा भाई तुम कैसे रहते हो उसके साथ, लेकिन उसको क्या है, यूज्ड हो गए। तो ये संसार के दुख कभी कम नहीं होंगे। हाँ अलग बात है कि हम उसके यूज्ड हो जाते हैं, ऐसी जिंदगी गुजारने की हमको आदत पड़ जाती है, लेकिन दुख तो अपनी जगह ही है, वो कभी कम होने वाले नहीं है। जैसे किसी की तबीयत खराब होती है एक दिन तो वो टेंशन होता है, लेकिन 2-4 महीने के बाद फिर मुझे तबीयत, बोला ये तो ऐसे ही चलती रहती है, अब वो क्या हो गए, यूज्ड हो गए। तो अब चूहे ने क्या किया, जाल कतर के उसको अपने घर लेके गए और तीनों एक साथ फिर से आनंद से रहने लग गए। ऐसे हम भी कहां फंसे हैं, वो जाल में फंसा था और हम जग जंजाल में फंसे। और बात यहां से निकली कि ये जग जंजाल भी हमको बाद में बहुत अच्छा लगने लगता है, लेकिन है तो जग जंजाल। मैंने 30-35 साल पहले कुछ लोगों को लिया अपने साथ, मैंने कहा चलो आज तुम लोग को एक सर्वे करवाता हूं। ये प्रैक्टिकली किया मैंने। वो बांधे थे, फ्री थे, उनको मैंने कहा चलो एक सर्वे करते हैं। बोले कहां सर्वे करना है? मैंने कहा चिड़ियाघर चलते हैं, जू। ये सच्ची बात है, ऐसे मस्ती नहीं कर रहा हूं। तो उनको लेकर मैं चिड़ियाघर गया और मैंने कहा अब एक काम करो, जितने भी यहां जानवर हैं, पक्षी हैं, पानी के हैं, उन सबों को वॉच करो, देखो। और देख के इसका निष्कर्ष निकालो। तो कहीं शेर था, कहीं भालू था, कहीं पक्षी थे, कहीं बंदर थे, कहीं वो था वो लंबी गर्दन वाला जिराफ था। ये सारे हम देख रहे थे और देखते 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 सब के सब पिंजरे में बंद थे। पहली बात तो ये देखा, अर्थात सब के सब जाल में फंसे हुए थे, कैद थे। पहली बात तो ये हमने नोट की, कोई भी उसमें से आजाद नहीं था। तो मैं ये आपको बताऊं, फिर ये कथा तो मुझे आज पूरी करनी है। तो सब के सब क्या थे, बंद थे, पिंजरों में कैद थे, आजाद उसमें से, मुक्त उसमें से कोई नहीं था। और सब के सब
जितने भी पक्षी जानवर थे वो सब के सब पिंजरों में चार चीजें कर रहे थे। या तो खा रहे थे, या सो रहे थे, या आपस में झगड़ा कर रहे थे, या फिर उनके बच्चे थे। पिंजरों में उनके छोटे छोटे बच्चे भी थे। उस सब के सब खा पी रहे थे, मौज में थे, बच्चे भी हो रहे थे, लड़ाई झगड़ा भी हो रहा था। ये सब हमने देखा, लेकिन थे सब किसमें? खेद में थे। ऐसे ही हम हैं, सब जाल में फंसे हुए, और जाल ही जाल में सब चल रहा काम, जाल ही में चाल हो रही है, जाल ही में खा रहे हैं, जाल ही में सो रहे हैं, जाल ही में सब हो रहा है, लेकिन है सब के सब किसमें? जाल में, मुक्त कोई नहीं। और ये जाल कौन सा है? जग जंजाल। ये जाल नहीं है बल्कि जंजाल है, जंजाल। जाल नहीं है, क्या? जंजाल है। और जंजाल में सब फंसे, और फंसे भी कैसे? खुद ही है, किसी ने फंसाया नहीं। जरा सी देर होती है, चिंता है, बच्चा हो, बच्चा हो, बच्चा हो। जब बच्चा हुआ तो फिर रोते हैं, 3 बजे तक जागता है। इसे कहते हैं जग जंजाल। स्कूल नहीं जाता है, एडमिशन क्या कराएं? अरे 11 बज गए, बच्चे को ट्यूशन छोड़ने जाना, लेने, हम तो फंस गए हैं, बहुत दोपहर। अरे भाई, कहा था किसने तुमको? किसी ने कसम दी थी? नहीं, तो अपना ही संकल्प था। अभी हम ही फंसे हैं और अब हम ही रो रहे हैं। हमें किसी ने बंदूक तो रखी नहीं थी। इसे कहते हैं क्या? जग जंजाल। अब जग जंजाल में हम फंस गए, उस किसकी तरह? हिरन की तरह। अब हंस सदगुरु होता है, जो इस चिंता में होता है कि अभी तक घर लौटे क्यों नहीं, कहां है ये लोग। इसलिए कहता हूं, जो हमारा गुरु होता है ना, वो हमें 1000 किलोमीटर क्या 10,000 किलोमीटर से भी ढूंढ निकालता है। मेरे गुरु महाराज 14,000 किलोमीटर दूर रहते थे। कितने? लगभग 14,000 किलोमीटर दूर। 1400 किलोमीटर नहीं, 14,000 किलोमीटर दूर रहते थे, और ढूंढ निकाला। वो हंस की तरह आते हैं, ढूंढते कहां है, सोचते ओ माय गॉड, ये तो जाल में फंस गए हैं, अब कैसे ये छूटे, क्योंकि इनको तो वापस घर लेके जाना है, घर जाना है। फिर उनका एक दोस्त होता है, मैं उपमा नहीं दे रहा हूं, खाली समझा रहा हूं, चूहे की तरह जो उस बंधन को काटता है, वो होता है नाम। फिर वो हंस उसको लेके गया। ऐसे सतगुरु हम तक नाम को पहुंचाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और वो नाम क्या करता है? हमारे कर्मों को, बंधन को काटता है। ये है बच्चों की कथा, लेकिन कभी कभी बच्चों से भी बहुत बातें समझ सकते हैं। तो वो हिरन की तरह हम कहां फंस गए? जग जंजाल में फंसे हैं। फिर हंस रूपी गुरु हमें ढूंढते, अरे अभी तक घर क्यों नहीं आया, कहां फंस गया? पता चला, ओ ये तो जग जंजाल में फंस गया है। फिर वो नाम हम तक पहुंचाते हैं, और नाम हमारे बंधन काटता है। हरे कृष्ण 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 हरे
हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बस ये सर्वश्रेष्ठ है कि जब गुरु महाराज जीवन में आते हैं और जब उनके द्वारा हमारे जीवन में नाम का संचार होता है, हरि नाम का संचार होता है, तो पक्की बात है कि अब जंजाल कटने का समय आ गया। आहिस्ता आहिस्ता वो जंजाल से हम मुक्त हो जाएंगे और वापस अपने घर चले जाएंगे। रोज अपने आप को बोला करो, हे मन आ अब लौट चले। क्या? हे मन आ अब लौट चले। तो ये गुरु का जो रिश्ता है जीव से, ये सनातन पुरातन है और ये दिल का रिश्ता है। ये खून का रिश्ता नहीं है, ये भाषा का रिश्ता नहीं है, ये शरीर का रिश्ता नहीं है, ये संसार का रिश्ता नहीं है, ये तो दिल का रिश्ता है। मुझे एक शेर याद आ गया दिल के रिश्ते पे, कहो तो सुनाओ। वाह। इस दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते। क्या बोला? इस दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते, बदले हजार मौसम रिश्ते नहीं बदलते। जो अद्भुत रिश्ता है ये कभी बदल ही नहीं सकता। इस दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते, बदले हजार मौसम रिश्ते नहीं बदलते। ये अद्भुत रिश्ता है दुनिया का। जिस तरह से मां जीवन में चलना सिखाती है, ऐसे सदगुरु आध्यात्मिक जीवन में चलना सिखाते, ताकि हम चलते 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 घर पहुंचे। ये अद्भुत अद्भुत श्लोक बहुनाम जन्मनाम अंत है, ज्ञानवाम प्रत्येति वासुदेव सर्वति समात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के बाद ज्ञान तो होता है, लेकिन कोई ज्ञान कराने वाला तो चाहिए। जब कोई ज्ञान कराने वाला है तो ज्ञान हुआ। कौन सा ज्ञान? वासुदेव सर्वमिति समात्मा। ऐसे महात्मा सदगुरु की कृपा से जीवन में बन जाते हैं हम। मैं उम्मीद करता हूं हम सब मार्गदर्शन में चलते हुए अपने जीवन को बिताते रहेंगे। नित्य भजो हरे कृष्ण। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताई गौर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।